जब गुलाम सुंदरी को निकाह के लिए शहर वाले घर ले आता है, जहां सब कुछ खुफिया अंदाज में तय किया जा रहा होता है। जहांदार भी अपने वादे के मुताबिक खुर्शीद को वहां ले आता है, और जैसे ही खुर्शीद अपनी बेटी सुंदरी को देखती है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। बरसों बाद माँ बेटी की मुलाकात एक जज्बाती मंजर बन जाती है, जिसके बाद फौरन निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खुर्शीद खुद अपनी बेटी को दुल्हन बनाती है, जबकि दूसरी तरफ गुलाम भी निकाह के लिए तैयार हो जाता है और उसे लेने के लिए कमरे की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान जहांदार मौलवी साहब को भी बुला लेता है ताकि निकाह जल्दी मुकम्मल हो जाए, लेकिन किस्मत एक बार फिर खेल खेलती है। दूसरी तरफ बादशाह को खबर मिल जाती है कि गुलाम किसी लड़की से निकाह करने जा रहा है, और ये सुनते ही वो फौरन वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। इधर घर में निकाह की रस्म शुरू हो चुकी होती है। मौलवी साहब अल्फाज अदा कर रहे होते हैं कि अचानक बादशाह वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो देखता है कि उसकी मोहब्बत किसी और की होने जा रही है, उसके कदम रुक जाते हैं और वो हैरत व सदमे में डूब जाता है। वो सीधा सुंदरी के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, मगर सुंदरी उससे दूर हटकर अपनी माँ के पास चली जाती है। बादशाह हार नहीं मानता और एक बार फिर उसे शादी की पेशकश करता है, लेकिन सुंदरी वाज़े अल्फाज में कह देती है कि वो सिर्फ गुलाम की है। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा फट पड़ता है। वो फौरन गुलाम के पास जाता है, उसका गिरबान पकड़कर उसे मारता है और इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसकी मोहब्बत छीन ली। ये सब देखकर सुंदरी बर्दाश्त नहीं कर पाती और शदीद गुस्से में आकर बादशाह पर गोली चला देती है, जो सीधा उसके कंधे में जा लगती है। सूरत हाल एकदम बदल जाती है और इसी हंगामे में जहांदार कहता है कि फौरन निकाह मुकम्मल करो। चुनाचे मौलवी साहब दोबारा निकाह पढ़ाने लगते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। गुलाम अचानक निकाह से इनकार कर देता है और कहता है कि उसके लिए दोस्ती ज्यादा अहम है, वो अपने दोस्त को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। इसके बाद गुलाम फौरन जख्मी बादशाह को अस्पताल ले जाता है और उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। जब बादशाह को होश आता है तो गुलाम उससे माफ़ी मांगता है और अपने किए पर शर्मिंदगी जाहिर करता है। दोनों वापस घर पहुंचते हैं तो एक और चौंका देने वाली खबर मिलती है कि सुंदरी को जहांदार ने अगवा कर लिया है। यह सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और बादशाह शदीद गुस्से में आ जाता है। वो फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जहांदार को हर हाल में ढूंढा जाए। इसी दौरान गुलाम के फ़ोन पर जहांदार की कॉल आती है, जो कहता है कि अगर सुंदरी को पाना है तो वो उसकी भेजी हुई लोकेशन पर पहुंचे। ये सुनकर गुलाम फौरन सब कुछ बादशाह को बताता है और दोनों बगैर वक्त ज़ाया किए जहांदार के बताए गए मकाम एक फैक्ट्री के गोदाम की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो अपनी गाड़ी सीधी दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर ले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सुंदरी को रस्सियों से बांधकर रखा गया है। जहांदार फौरन उसके सर पर बंदूक तान लेता है और धमकी देता है कि अगर आगे बढ़े तो वो उसे मार देगा। ये देखकर दोनों रुक जाते हैं, मगर अचानक एक बड़ा मोड़ आता है। पीछे से खुर्शीद पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है और पुलिस फौरन जहांदार को घेर लेती है। वो भागने की कोशिश करता है, मगर पुलिस उसे गोली मारकर गिरा देती है और गिरफ्तार कर लेती है। खतरा खत्म होते ही गुलाम फौरन आगे बढ़कर सुंदरी को आज़ाद करता है और उसे गले लगा लेता है। ये मंजर देखकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सब घर वापस आते हैं, जहां बादशाह खुद खुर्शीद के सामने एतराफ़ करता है कि सुंदरी सिर्फ गुलाम की है और उनकी मोहब्बत सच्ची है। उसी लम्हे वो मौलवी साहब को बुलाता है और उसी घर में गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा देता है, जहां दोनों खुशी से कबूल है कहते हैं। इसके बाद बादशाह खामोशी से अपने घर लौट जाता है और अपनी माँ की ख्वाहिश पर मुअल्लिक़ से शादी कर लेता है। यूं अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके एक नई जिंदगी का आगाज़ करता है।